ये आप क्या कह रही हैं? वही जो सच है। ओह माय गॉड, मैं तो समझी थी कि इस हादसे ने मेरे बच्चे की सिर्फ खुशियां छीनी है, लेकिन इसकी तो उम्मीद भी छीन गई है। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई। इसकी खातिर जरूर इसे बताना नहीं चाहता था कि इसे तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन ये मुसलसल जरूर को ही तकलीफ पहुंचा रही है, उसका सब्र आजमाना चाहती है। अम्मी, मैंने आपको मना किया था कि ये बात सानिया को नहीं बतानी, तो फिर क्यों? मजबूरन मुझे बताना पड़ा। ये समझती है कि सारी तकलीफें बस यही सह रही है, और तुम्हें कोई दुख कोई तकलीफ है ही नहीं। ये क्या मजाक है? इसमें इसकी क्या गलती है? दुख और खसारा तो सारी मेरी बच्ची के हिस्से में आया है। जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन ये जख्म सानिया, 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 इतने जालिम हैं आप। आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? हर चीज के लिए सॉरी। तुम ये खसारा तनहा नहीं सहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं आप कितने वादे निभाने वाले हैं ये आप पहले से ही साबित कर चुके हैं। यहाँ से चले जाएं और मुझे अकेला छोड़ दें। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता सानिया। मैं समझ सकता हूं तुम किस कर्ब से गुजरी हो। यकीन जानो मैं भी उसी तकलीफ और बेबसी से गुजर रहा हूं। कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता चले। गलती करती फंसी से शेयर करके। तो प्लीज रो मत सानिया। मुझे हाथ नहीं लगाई। आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा यहाँ मत आइएगा। सानिया, सानिया, क्या मिल गया आपको सानिया को वो बात बताकर? उसे तकलीफ देकर आपको कौन सी खुशी मिली है, बताएं मुझे। भाई इससे अच्छा था कि तुम ना जाती। आमना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें भेजा था कि सानिया को जाकर मना कर लेकर आओ। मैं तो उसे समझा रही थी, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती थी। मेरी कोई भी बात सुनने पर वो राजी ही नहीं थी। वो बात नहीं समझ रही थी तो तुम बात बिगाड़ कर आ गई। अली, वो मैं कोशिश कर रहा था कि उसका गुस्सा कम हो जाए, लेकिन आपने उसके गुस्से को नफरत में बदल दिया है। क्योंकि वो सारा का सारा इल्जाम तुम पे लगा रही, वो रिश्ता खत्म करना चाहती है। मैंने सिर्फ उसे एहसास दिलाया कि रिश्ता खत्म करने का रीजन तुम्हारे पास भी है, लेकिन फिर भी वो ताल्लुक नहीं खत्म करना चाहता है। सानिया को तो उसका एहसान मानना चाहिए। एहसान? जाहिर है एहसान, क्योंकि सानिया मां नहीं बन सकती, और जरूर इस सब की वजह मैं खुद हूं। सानिया मेरी वजह से सफर कर रही है अम्मी। बस कर दो जरूर।
सानिया भी बराबर की कसूरवार है, बल्कि ज्यादा ही है। तुम अपने अंदर से ना गिल्ट खत्म करो। आखिर आप चाहते क्या हैं, बताएं मुझे। मैं तो बेटा बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ कि तुम सुकून से रहो, इसीलिए तो मैं उसे मनाने गई थी ताकि वो घर आ जाए। इससे बेहतर था कि तुम ना जाती। तुम सानिया के जख्मों पर मरहम रखने गई थी, तुम उस पे नमक छिड़क के आ गया। सानिया, मैं ठीक हूँ मॉम। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। देखो सानिया, हम तुम्हें तसल्ली दे सकते हैं और सब्र करने का मशवरा। हाँ, जानती हूँ कि इस सिचुएशन में सब्र करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर औरत बे औलाद हो जाए तो तकलीफ बहुत होती है। बेवफा मियाँ से भी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या करें, यू हैव नो चॉइस, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास ना। अब तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा तुम्हें। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कॉम्प्रोमाइज लास्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जरूर शर्मिंदा है और अजाला करना चाहता है। अब अजाला मुमकिन नहीं है, सब खत्म हो गया और इसके साथ साथ अजाले का और माफी का चैप्टर ही क्लोज हो गया। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगी, कहाँ जाओगी? उससे तो दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अब तुम्हारे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तन्हा रह जाओगी, अकेली रह जाओगी, क्या करोगी तुम? इंसान तन्हा रह जाए तो तभी उसे अपनी हिम्मत का एहसास होता है। इर्द गिर्द अगर लोग हो ना तो वो सहारे तलाश करता है। मुझे अब अपनी हिम्मत और ताकत खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि अकेले सरवाइव करना है। इसलिए मैंने अब फैसला कर लिया, मैं आज के बाद नहीं रहूंगी। रोए तुम्हारे दुश्मन बेटा, तुम तन्हा नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें कभी तन्हा छोड़ूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारा टिकट का बंदोबस्त कर रही हूँ। मैं नहीं जा सकती आपके साथ। मगर सानिया, मुझे यही रहना है। कैसी बातें कर रही हो? यहाँ रहोगी तो तुम्हें कौन संभालेगा? डोंट बी क्रेजी, जस्ट गो विद योर मदर। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कितनी जिद्दी हो, सो स्टबर्न। मुझको रहता है